दोस्तों, अब देश की महिलाओं के हाथ में बेलना चिमटा ही नहीं बल्कि अब ड्रोन के रिमोट भी आपको दिखेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को ये ड्रोन गिफ्ट दिया है ताकि वो अब खुद अपने लिए खड़ी हो सके और जो घर में बेलना रोटी जो बनाती है, बेलने से रोटी बनाती है, वो अब हाथ ये ड्रोन चलाने के काम भी आ सके। आप मेरे बगल में ये जो ड्रोन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रोन है और ये ड्रोन दीदी हमारे बगल में है। ये पायलट है और ये हमें यहाँ पर ड्रोन चला कर दिखाएंगी और आपको हम इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाएंगे कि ड्रोन दीदी के तहत जिन महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हीं महिलाओं में से ये दीदी एक हैं जो कि ये प्रमाणित है। क्योंकि मैं इनके पीछे आपको पढ़ के दिखाऊं तो जिस तरीके से पायलट के पीछे ये लगा रहता है कि प्रमाणित पायलट है ये, उसी तरीके से नमो ड्रोन दीदी और ये लिखा है प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, साथ ही आपको लाइव ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये ड्रोन उड़ता है। क्योंकि देश के किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है वो बहुत अच्छी है। पहले जब किसान जो रहा करते थे वो इस तरीके से खेत में घुसते थे, दवा का छिड़काव करते थे, उन्हें कई बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, फिर जाके उन्हें अच्छा अनाज मिलता था। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार ने ये ड्रोन की सुविधा उपलब्ध कराई है उन महिलाओं के लिए जो खेती के नए आयाम को सुरक्षित रख सकती हैं। तो चलिए हम ड्रोन दीदी से पहले बातचीत करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये ड्रोन उड़ता कैसे है। तो सबसे पहले दीदी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, ग्राम गौरी बुजुर्ग, ब्लॉक उरुआ और डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से हूँ। मेरे समूह का नाम है श्यामा प्रेरणा SHG, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ। और मुझे आज ये जैसे आप लोग के सामने हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ आए और इसको दिखा रहे हैं और जागरूकता भी एक तरफ से फैला रहे हैं कि जैसे मैं इस जगह पे आई हूँ और भी जो महिलाएं हैं इससे मोटिवेट हो के वो भी आगे काम करें। तो आपको कितने दिन का प्रशिक्षण मिला? ये 10 दिन का प्रशिक्षण हम लोगों को समस्तीपुर में मिला है और 3 दिन का हम लोग को नैनी में मिला है। अच्छा, तो एक बार हमें उड़ा के दिखाइए, फिर हम आपसे आपका और भी चीज़ें आपकी सारी जानेंगे। सबसे पहले चलिए ड्रोन को आप उड़ा के और ड्रोन के बारे में हमें कैसे क्या चलता है, कैसे क्या होता है, इसकी जानकारी भी देते जाइए हमें। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन अब चलना शुरू कर दिया है और अब ये जो ड्रोन दीदी हैं इसकी कमान संभाली है और अब आपको ये खेतों में ड्रोन उड़ता दिखाई देगा। तो चलिए दीदी आप इसको उड़ाना शुरू करिए और बताते रहिए कि कैसे ये ड्रोन कैसे छिड़काव करता है और क्या क्या इसमें सुविधा होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन बिल्कुल एरोप्लेन की तरह उड़ रहा है और अब ये चलता आपको दिख रहा होगा, ये उड़ता आपको दिख रहा होगा और खेतों में ये जाएगा। तो इसके बारे में ये बताइए कि कितने लीटर ये पानी रख लेता है? ये लगभग आपका 10 लीटर पानी, हाँ, वो आपका एक कैरी कर सकता है। अच्छा, दवा के साथ। अच्छा, दवा के साथ ये 10 लीटर पानी कैरी कर सकता है और आप खुद देख सकते हैं कि खेतों में किस तरीके से ये ड्रोन जा रहा है और यहाँ पर आपको छिड़काव आप देख सकते हैं, छिड़काव होता दिखाई दे रहा है। पहले के समय में जिस तरीके से किसान मेहनत करते थे और पूरी मेहनत के बाद उन्हें अनाज मिलता था और मेहनत का फल मिलता था, लेकिन अब किसान कम लागत में और आराम से आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि केंद्र सरकार ने ये अच्छी पहल की है कि महिलाओं को इसमें आगे रखा है, यानी ड्रोन दीदी को आगे रखा है ताकि वो किसानी में एक सहयोग दे सके, किसान लोगों को एक सहयोग दे सके। तो अब हम ये चाहेंगे कि ड्रोन वापस आ जाए क्योंकि हमने आपको दिखाया और अब खुद दीदी इसके बारे में हमें और भी डिटेल में जानकारी देंगी। तो दीदी आप इसको वापस बुला लीजिए। आप देख सकते हैं कि ड्रोन अब नीचे उतर रहा है और कितनी सहजता के साथ ड्रोन दीदी इसका प्रयोग कर रही है, इसको चला रही है। जैसे एक पायलट जब प्लेन में होता है तो उसके कंधे पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ड्रोन दीदी कितने एक तरीके से कितनी सहजता के साथ उसे उतार रही हैं और कितनी अच्छे से जिम्मेदारी निभा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के महिलाओं को रोजगार देने की एक अच्छी पहल की है और आप देख सकते हैं कि ड्रोन अब उतरने ही वाला है। तो आप लोगों ने देखा कि ड्रोन दीदी ने किस तरीके से ड्रोन हमें उड़ा कर दिखाई। दीदी इसमें और भी क्या चीज़ें होती है, जैसे कितने लीटर इसमें दवा डलती है और क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है? प्रशिक्षण के समय आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई?
पहले तो हम लोगों को इसके बारे में हर पार्ट्स के बारे में बताया कि कौन सा कैसे वर्क करता है, इसके लैंडिंग गियर के बारे में, ये प्रोपेलर के बारे में जो पंखी है, फिर इसके मोटर्स के बारे में, और 25,000 mAh के इसके दोनों बैटरीज हैं ऐसे जो वर्क करते हैं साथ में ऐसे। और उसके बाद में ये जो पानी का जो टंकी है, इसमें लगभग आपका दवा के साथ 10 लीटर तक का आपका पानी इसमें पूरा कैरी करता है ऐसे। अगर दवा आपका मान लीजिए 1 लीटर होता है तो 9 लीटर इसमें पानी लगता है, और लगभग आपका 10 लीटर जो आपका दवा है 1 एकड़ कवर करता है। 1 एकड़ 10 लीटर दवा कवर करता है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है जब प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा आपको ये ड्रोन गिफ्ट किया गया है, तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं बहुत तहे दिल से सब दीदियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने शहर की महिलाओं को तो हर कोई आगे लाना चाहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे लाना तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी है वही सोच सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, पुरुषों से कंधा मिला के वो आगे बढ़ सके। जिस हाथ में बेलन और आज उस हाथ में ये ट्रांसमीटर दे दिया गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि जो कोई सोच नहीं सकता था, गांव में भी कोई नहीं सोच सकता था कि हाँ कि भाई जो घर की महिलाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हम लोग पहले मैं पहले घर पर रहती थी, फिर उसके बाद मैं SHG से जुड़ी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उससे जुड़कर महिलाएं आगे बढ़ने के जो नए नए रास्ते हैं उसको, उसी योजना से हमको नमो ड्रोन दीदी योजना है इससे जोड़ा गया। और उसके बाद में हम लोगों को इस काबिल समझे कि आज हम लोग प्रशिक्षण लेके और छोटी मोटी जो ड्रोन में मरम्मत है वो करके और अपना आजीविका को आगे बढ़ा सके। परिवार में कौन कौन रहता है आपके? मेरे परिवार में बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और हमारी सास हैं, अकेले हैं अपने घर पर। अच्छा, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा जब आपने इस बारे में तो चर्चा तो की होगी कि मैं ड्रोन उड़ाने जा रही हूँ, ऐसा प्रशिक्षण लेने जा रही हूँ, तो उस वक्त परिवार का कैसा आपके प्रति रवैया था या चीज़ें थी? पहली बात तो मुझे ही 2 दिन लगा एक्सेप्ट करने में कि मैं ये खुद कर सकती हूँ। अच्छा, 2 दिन मुझे ही खुद लगा इसको, तो कि जैसे अभी शादी में छोटे मोटे ड्रोन चला रहे हैं ऐसे, तो इसको भी हमने देखा था यूट्यूब पे, मैंने देखा तो मैं बोली मैं खुद कर सकती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मैंने उनसे बात किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि जब इतना कर रहे हैं मोदी जी ऐसे महिलाओं के लिए, जब आप लोग जाएंगी सीखेंगी तब हो सकता है ऐसे कर सकती हैं कुछ ऐसे। अच्छा पूनम जी, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं मुंबई में ही 10th पास की हूँ। अच्छा, मुंबई से आप 10th पास की हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जो आगे पढ़ाई नहीं कर सकी मैं, लेकिन यहाँ गांव में आई और उसके बाद में धीरे धीरे, पहले तो यहाँ का माहौल मुझे नहीं खुद ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद में मैं SHG से जुड़ी, धीरे धीरे फिर मैं बैंक सखी के पद पे भी हूँ, ब्रांच मालनपार में। अच्छा, हाँ, और उसके बाद में मोदी जी की इस योजना से फिर जुड़ी और उसके बाद में आज इस स्थान पे हूँ आपके सामने। बहुत बढ़िया। ये जितने अक्सर बताया गया है कि 15 दिन का ये प्रशिक्षण होता है, ठीक है? तो 15 दिन के इस प्रशिक्षण में आप लोगों को क्या क्या मतलब कहाँ, तो सबसे पहले आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया? ट्रेनिंग में पहले हम लोगों को समस्तीपुर दिया गया, वहाँ 10-12 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। तो पहले 3 दिन थियोरी क्लास हम लोगों का लिया गया। अच्छा। उसका हम लोग ने एग्ज़ाम दिया। अच्छा, थ्योरी क्लास के बाद एग्ज़ाम भी था। बिना एग्ज़ाम क्लियर करे, देखिए आपके हाथ में रिमोट तो ऐसे ही नहीं दे दिया, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आगे आपको। अब मेन बात है ये बहुत जैसे रिस्क है, जितना तो अच्छा है लेकिन इसमें सावधानी भी बहुत बरतनी पड़ती है। ऐसे सेफ अपना इसका सेफ्टी भी ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। जब तक इसमें देखिए हर कोई 18 से 60 साल तक लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं, उम्र के 10 पास हो वो लोग अपना ड्रोन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। अच्छा, ये योग्यता होनी चाहिए कि 10वीं पास होनी चाहिए, स्वयं सहायता संस्था से जुड़े रहने? नहीं, समूह से नहीं जुड़ने चाहिए। हाँ। कोई भी यहाँ अपने भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा। 18 से 60 होनी चाहिए, 60 के बीच में, और 10 पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो उन महिलाओं को ये
मिल जाएगा, मतलब हाँ, प्रशिक्षण लेंगी, प्रशिक्षण मिल जाएगा। और फिर थ्योरी के बाद क्या हुआ फिर? हम लोग जब यहाँ समस्तीपुर में पूसा में ड्रोनियर एविगेशन है, हाँ, उस संस्था में हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया गया। 3 दिन थियरी एग्जाम हम लोग ने क्लियर किया। एग्जाम क्लियर करने के बाद हम लोग को सिमुलेटर पे बैठाया गया, पहले उस पर प्रैक्टिस करवाया गया हम लोगों को। उसके बाद में हम लोग के हाथ में ट्रांसमीटर दिया गया। अच्छा, फिर आप लोगों को ये मिला। और फिर उसके बाद से आप लोग का कुछ ये ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी हुआ होगा, फिर आप लोगों को प्रमाणित किया गया होगा? प्रमाणित किया गया। हम अच्छा। लोगों को इसका लाइसेंस भी मिला है। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा, जैसे कि कुछ महिलाएं गांव की होती हैं, तो किस तरीके के मतलब भाषाओं का वहाँ पे जो होता है, हिंदी, इंग्लिश, किस में पढ़ाया जा रहा था, और आप किस में सहजता महसूस करके आपको ये चीज़ें बताई गई हैं? देखिए, अब ये ड्रोन है तो आपको पता ही होगा, टेक्निकल चीज़ तो इसमें बहुत होगी, तो इसमें इंग्लिश का प्रयोग ऐसे ज़्यादा था। ऐसा नहीं है। हम तो मुंबई से थे तो इतना हमको समझने में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कुछ महिलाएं थी, लेकिन उन्होंने, और वहाँ जहाँ हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, इतनी अच्छे से दिया गया, छोटी छोटी बारीकों को सिखाया गया। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो उसको फिर से दोहरा के उसको सिखाया गया, कि जिस तरह से कोई तरह की हम लोगों को कठिनाई नहीं हुई, आसानी से हम लोगों को, आप लोगों ने, अन्य महिलाएं भी सीख ली। अगला प्लान क्या है? अब आप ड्रोन चला रही हैं, आप दर्शकों को दिखा रही है कि आप ड्रोन चला रही हैं, ड्रोन दीदी ड्रोन चला रही है, अगला प्लान क्या है आपका? अब जिसलिए हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने ये दिया है अपने आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए, तो वही करेंगे। जहाँ पर अब किसानों को जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम ले जाएंगे, अपना वहाँ ड्रोन उड़ाएंगे, और जो भी उसका शुल्क रहेगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ पूनम गुप्ता जी थी, और यानी ड्रोन दीदी थी, जो कि बता रही थी कि किस तरीके से किसानों की मदद करेंगी, क्योंकि हमेशा से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। उन्होंने जवानों के त्याग को भी बताया और किसानों के भी त्याग को भी दर्शाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सरहद पर जवान देश की रक्षा करते, उसी तरीके से किसान भी हमें अन्न प्रदान करते, ताकि हम आराम से भोजन कर सके। तो उन्हीं किसानों के लिए वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना लाई, नमो ड्रोन दीदी, जिसके तहत महिलाएं, जो देश की महिलाएं हैं गांव की, उनके लिए आज उनके आजीविका के लिए ये पहल शुरू की, और जो कि आपके सामने इसका जीता जागता हमने उदाहरण भी दिखाया ड्रोन दीदी यानी पूनम गुप्ता को। जिस तरीके से वो ड्रोन उड़ा रही थी, उससे बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि देश की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत भी अमेरिका जैसे देश कहलाएगा। तो मेरा नाम शिखा है और मेरी मौजूदगी बांसगांव में थी, और आपको ये मैं ड्रोन कैसे चल रहा था और ड्रोन दीदी के बारे में बता रही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।